सब ये ओरिजिनल माल रुका हुआ है। समझ रहे हैं आप? जितने भी आप बैठे हैं, वरना चले गए, जाने वाले चले गए। मैं उन्हें भी कुछ नहीं कहूंगा, बस उनके लिए भी यही कहूंगा, अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे और तुम्हें भी सलामत रखे। आमीन। बहुत अच्छी आपने अपने उलमा की मेहमान नवाजी की है। बहुत अच्छे से आपने जियाफत की, खाना खिलाया। मुझे पता चला शायद प्रधान जी हैं वो, दूसरी मर्तबा ऐनुल हक साहब हैं, वो बैठे हैं। प्रधान जी बैठे कहाँ हैं? अरे प्रधान जी इधर आ जाओ, सामने को आ जाओ। अच्छा, कमेटी में कितने हजरात हैं वो हाथ उठाए? सब उठ गए। हाँ, जलसा जी कामयाब कमेटी वाले करते हैं। हाँ, या तो कमेटी में शामिल मत हो, और कमेटी में रहना है तो शुरू से आखिर तक रहो। हाँ, जब तुम ही भाग जाओगे तो ये क्या करेंगे बेचारे। खैर, लंबी चौड़ी बात करने के लिए मैं नहीं आया हूँ, वक्त के दामन में भी इतनी गुंजाइश नहीं है। मुख्तसर से अंदाज में चंद जुमले आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला कबूल फरमा ले। आमीन। पता नहीं कौन से हमारे ऐसे भाई बैठे हों जिनके आने से अल्लाह इस महफिल को कबूल कर ले। आमीन। ऊपर से नीचे तक, दाएं से बाएं तक, सीधे वाले भी जो उल्टी तरफ बैठे तुम भी, सब दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शेर पढ़ता हूँ, सुने। प्रधान जी शेर देखो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, अल्लाह तुम्हें कुछ दे बनाए तो फिर अल्लाह की मखलूक से प्यार करो, और हक बात कहने से कभी खामोश मत रहो। मौला कायनात फरमाते हैं, हक बात कहने से ना तो तुम्हारी कोई रोजी छीन सकता है, और ना मौत से पहले तुम्हें कोई मौत के करीब कर सकता है। हक बात बोला करो, हक बात बोलिए, बोला करो। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। माशाअल्लाह। कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और डॉक्टर इकबाल कहते हैं, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। माशाअल्लाह। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। क्या बात है। बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। एक शेर और सुने, ये शायर, इनका नाम है मिर्जा गालिब। अभी हम राजस्थान से जब वापसी आए तो सरकार निजामुद्दीन अलैहि रहमतुल्लाह व रिजवान के नाम से जो मंसूब जंक्शन है, हजरत निजामुद्दीन, वहाँ उतरे। जब जंक्शन से प्लेटफॉर्म से बाहर आए तो वहाँ दुकानें लगती हैं बाहर। हजरात, तो एक शख्स आया, आने के बाद मालूम करने लगा एक दुकानदार से, शॉपकीपर से, कि यहाँ मिर्जा गालिब की कब्र किधर है। तवज्जो करने की बात है, हल्के में मत लेना, बड़े अच्छे अंदाज में इस बात को लेना। तो शॉपकीपर दुकानदार ने कहा, मिर्जा गालिब की कब्र हजरत निजामुद्दीन के इधर आसपास में आजू बाजू में होगी। वो चला गया, उसने बता दिया। मैंने कहा, आपको मालूम है मिर्जा जी की कब्र किधर है? वो कहने लगा, मौलाना पता मुझे भी नहीं है।
पता मुझे भी नहीं है। इतने बड़े शायर, उनकी खबर का पता नहीं, वो अपनी खबर को न बचा सके, अपने आप को न बचा सके, तो अपनी नस्ल को क्या बचाएंगे। हजरात एक दिन कहते मिर्जा जी कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। वो कह रहे इश्क ने हमें बर्बाद कर दिया। और जब हम गए बरेली शरीफ, जहाँ से हसन बरेलवी साहब तशरीफ लाए हैं, तो आला हजरत फरमाते हैं इश्क तेरे सदक़े, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, इश्क तेरे सदक़े माशाअल्लाह, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आला हजरत कलम उठा करके फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ। मेरे नंबर पर नोटी तो खत्म हो गए, या होठ भी तुम्हारे किसी ने सिल दिए हैं कि बोलियो भी मत, जरा मोहब्बत से कहते रहो तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए। ये तो खुरचन निकल रही है, बिरयानी तो खत्म हो गई। जरा जोर से कहते हो सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, अरे बोलो हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी महक, जमीनों फलक सीमा को समक, मस्जिद का निशा तुम्हारे लिए, जिना में चमन चमन में समन, समन में भवन भवन में दुल्हन, सजाए मिहन ऐसे मीनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी। ये वाला महल्ला बहुत खामोश है भाई, आप भी बोलो। खलीलो नजी मसीहो सफी, सभी से कहीं ना बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया, ये ताबो तबा तुम्हारे लिए, सबाबो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत, सरजमीने मेहंदीगढ़। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खुतबा दिया, तमाम अपने गुलामों को मस्जिद नबवी में जमा फरमा लिया। जब तमाम सहाबा आ गए, मेरे आका के पैरों पे सूजन है, पिंडलियां मुतवर्रम है, दर्द सर के शिकार है मुस्तफ़ा, फीवर है तेज वाला, बुखार है शदीद। आका ने फरमाया अनकरीब रब का बुलावा आएगा और मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, रब के बुलावे को मैं कबूल करूंगा, मैं जाऊंगा अपने रब से मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं मेरे नबी, अगर किसी का बदला मुझ पर हो तो ले लो, अगर किसी का इंतकाम हो तो ले लो। अल्लाह अकबर। तमाम दीवाने खामोश हैं, अबू बकर से लेकर के उमर तक। अल्लाह अकबर। अंसार और मुहाजिरीन तमाम खामोश खड़े हुए हैं, लेकिन एक सहाबी उकाशा उनका नाम है, आगे बढ़े, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अगर आप चाहें तो मैं आपसे अपना बदला ले लूं। मेरे आका जंगे तबूक में आपके साथ में भी शिरकत कर रहा था। सफर में, दौराने सफर, रास्ते में आपने अपनी ऊंटनी के जब चाबुक मारना चाहा तो वो चाबुक, वो कोड़ा आपकी ऊंटनी के नहीं बल्कि मेरी पीठ पे लग गया था। उसका बदला चाहता हूँ, उसका इंतकाम चाहता हूँ। इतना सुना मुस्तफा
मुस्तफा ने फरमाया बिलाल मेरी बेटी फातिमा से कहना कि वो तुर्किस्तानी लंबी सी पतली सी छड़ी जो मैंने जंगे तबूक के मौके पर इस्तेमाल की थी फातिमा से लेकर के आओ। बिलाल पहुंचे, छड़ी को लिया, वापस आ रहे हैं, रिटर्न हो रहे हैं। हजरत सैयदा खातून जन्नत ने इरशाद फरमाया बिलाल मेरे वालिद गिरामी की कंडीशन इस वक्त बेहतर नहीं है। अल्लाह अकबर, तबीयत अलील है, पैरों में सूजन है, बुखार है, सर में दर्द है, उठा नहीं जाता। ये बताओ कोड़े की क्या जरूरत पेश आई? क्या किसी जंग में जाने का इरादा है? किसी मैदान में उतरने का इरादा है? हजरत बिलाल ने कहा सैयदा ना तो किसी जंग में जाने का इरादा, न किसी मैदान में उतरने का इरादा। बिलाल जब कहीं जाने का कस्तो इरादा नहीं तो कोड़ा मंगाने की क्या जरूरत पेश आई? तो हजरत बिलाल ने कहा था सैयदा रसूल कायनात फख्र मौजूदात अनीसे बेकसा माशाअल्लाह चारा साजे दर्दमंदा कौनैन के वाली रहमतुल्लिल आलमीन ने फरमाया अगर किसी का बदला मुझ पर हो तो ले लो। तमाम नबी के चाहने वाले खामोश रहे। हजरत उकाशा बदला मांग रहे हैं। हजरत उकाशा की पीठ पे जंगे तबूक के रास्ते में जाते हुए हजरत उकाशा की पीठ पे रसूल कायनात का ये कोड़ा लग गया था। वो रसूल कायनात से उस कोड़े का बदला लेना चाहते हैं। इतना सुना हजरत सैयदा ने रसूलुल्लाह की बेटी ने, तवज्जो है माशाअल्लाह, अगर पल्ले ना पड़ रही हो तो फिर सलाम पढ़ लो। बताओ मैं आ गया, मैंने तुम्हारा खाना भी खा लिया, तुम्हारी चाय भी पी ली, दुआ सलाम हो गई। बोलिए हजरत माशाअल्लाह। बताइए अगर बात समझ में आ रही तो मैं शुरू करूं? आ रही है तो जरा जोर से कह दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हजरत बिलाल ने कहा फातिमा हजरत उकाशा बदला लेंगे आक़ाए कायनात से। हजरत फातिमा ने इतना सुना, इरशाद फरमाया आईना हसन हुसैन, अल्लाह अकबर। इतना सुना अल्लाह अकबर, हजरत हसनैन करीम दौड़े दौड़े आए, कहा अम्मी जान बताइए, हुक्म बताइए। हजरत फातिमा ने कहा बेटा हसन हुसैन फातिमी दूध का आज हक अदा कर दो, तुम्हारे नाना जान का इम्तिहान हो रहा है, उकाशा बदला ले रहे हैं, नाना की तरफ से जाकर के तुम बदला दो, इसलिए कि तुम्हारे नाना की तबीयत सख्त अलील है, बुखार भी है, सर में दर्द भी है, अल्लाह अकबर, पैरों पे सूजन भी है। हजरत हसन हुसैन दौड़े दौड़े उकाशा से पहले पहुंच गए मैदान में, जाकर के कहा उकाशा नाना की तरफ से बदला हम देंगे, तुम हमारे बदन की चमड़ी अल्लाह अकबर खाल को उधेड़ लोगे, हम उफ तक न करेंगे, लेकिन नाना के कोड़ा मत मारियो, नाना से हमारे बदला ना लेना, इसलिए कि नाना में तुम्हारे कोड़े की ज़र्ब की ताप बर्दाश्त करने की ताकत तो कुव्वत नहीं है। अल्लाह अकबर, उकाशा रोने लगे, कहा नाना हसन हुसैन तुम बीच में दीवार ना बनो, मुझे बदला अपने आका से लेना है। जब उकाशा रोए मुस्तफा ने फरमाया मेरे नवासो हट जाओ। हजरत इमाम हसन हुसैन हटे, हजरत उकाशा को इशारा किया, उकाशा कोड़ा हाथ में है, देर किस चीज की है, बदला ले लो, मैंने अपने आप को हाजिर कर दिया है, पेश कर दिया है। नबी ने इतना कहा, उकाशा ने कहा या रसूल अल्लाह जब आपका कोड़ा मेरी पुष्ट पे लगा था, मेरी पीठ पे लगा था, तो मेरी पीठ बरहना थी, नंगी थी, आका आपकी पुष्ट पे कपड़ा है, आका ने अपनी कमर से कपड़ा हटाया, पैराहल शरीफ को हटाया, मुस्तफा जाने रहमत शमे बस्मे हिदायत नौशहे बस्मे जन्नत कासिमे नेमत, अल्लाह के हबीब ने, नबियों के इमाम ने, रसूलों के इमाम ने जब अपनी कमर से कपड़ा हटा दिया, कमर नंगी हो गई, उकाशा ने कोड़ा फेंक दिया, आका की कमर से लिपट गए, मुस्तफा की कमर से चिमट गए, और आका के दोनों शानों के दरमियान में मोहरे खत्म नबुव्वत मौजूद थी। उस
उसको चूमने लगे, बोसा लेने लगे। नबी ने फरमाया उकाशा बदला ले लो। बदला क्यों नहीं लेते? हजरत उकाशा ने रोते हुए भर्राई हुई आवाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं कौन होता हूँ बदला लेने वाला? एक दिन आपकी महफिल में बैठा था, आपने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरे दोनों कांधों के दरमियान में बिल्कुल बीच में एक मोहर लगाई है, जिसको मोहरे खत्मे नुबुव्वत कहते हैं। जो इसको बोसा ले लेगा, जो इसको चूम लेगा, अल्लाह उस पे जहन्नम की आग को हराम कर देगा। उसी दिन से मौके की तलाश में था। तलाशे बिशियार के बाद, तलाशो जुस्तजू ततब्बो के बाद आज मौका मिला है। और या रसूल अल्लाह, घोड़ा मारने का तो बहाना है, असल में आपकी मोहरे खत्मे नबुव्वत चूमने का निशान। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। हजरात, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान मजीद में, और तेरे रब का फैसला हो गया। चंद मिनट सुनिए। और तेरे रब का फैसला हो गया। सुनाओ रब का फैसला क्या हुआ है? कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो और अपने वालिदैन की इताअत व फर्मा बरदारी करो। आप अगर गौर फरमाए, रब ताला ने अपनी इबादत के बाद फौरन ही माँ बाप की इताअत का हुक्म दिया। वो इसलिए दिया, उलमा फरमाते हैं इंसान के वजूद के दो सबब हैं। एक सबब हकीकी है वो अल्लाह ताला, एक सबब ज़ाहिरी है वो वालिदैन है। आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, रब ताला ने फरमाया अपने वालिदैन की इताअत करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। आज सवाल पैदा होता है कि 12वीं शरीफ में खुशी कौन मनाए कौन न मनाए, जुलूस कौन कौन निकाले और कौन कौन न निकाले, किसे किसे खुशी करना चाहिए और किसे किसे ना खुशी करना चाहिए। तो मैं तुम्हें बिल्कुल सादे अल्फाज में बता रहा हूँ, 12वीं शरीफ में खुशी हर उस बाप को करनी चाहिए कि रसूलुल्लाह के आने से पहले एक बेटा अपने बाप को मारता हुआ पीटता हुआ बाजार में ले जाकर के बेचने की कोशिश करता था। आका आए इरशाद फरमाया, बाप को न बेच, इसलिए कि रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तुर रब्बी फी सख्तिल वालिद। अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। खुशी हर उस बहन को, उस माँ को करना चाहिए कि दुनिया में नबी के आने से पहले इनकी कोई इज्जत नहीं थी, जुल्म की चक्की में इन्हें पीसा जाता था। नबी आए फरमाया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। जिनके कदमों के नीचे नबी ने जन्नत रखी, उन माओ को खुशी करना चाहिए। माशाअल्लाह। सवाल पैदा होता खुशी किसे मनानी चाहिए? तो खुशी हर उस बेटी को मनानी चाहिए। नबी के आने से पहले बाप अपने हाथों से बेटी को जमीन में दफना दिया करता था। नबी आए फरमाया, बेटी दफनाने की चीज नहीं है, मोहब्बत से इन्हें पालो पोसो, फिर निकाह कर दो, तो तुम अकेले नहीं रहोगे बल्कि मुझ मोहम्मद के साथ जन्नत में जाओगे। क्या बात है, माशाअल्लाह। तो ऐसी बेटी को खुशी करनी चाहिए, उस माँ को भी खुशी करनी चाहिए, उस बाप को भी खुशी मनानी चाहिए, करनी चाहिए। हज़रात, आज होता क्या है, कदरे नेमत ज़वाले नेमत। हमें जो है ना नेमत की कदर और उसका एहसास उस वक्त होता जब वो उठ जाती है, जिस वक्त वो खत्म हो जाती है। हमने बहुत बेटों को रोते हुए देखा, लेकिन कब रोते देखा? जब माँ बाप का इंतकाल हो गया। अब क्या होता, अब तो चिड़िया चुग गई खेत। अब रोने से बोलिए क्या फायदा होगा? अब आप तीजे की फातहा में लंबे लंबे दस्तरखान बिछा रहे हैं, मंडी से हर तरह का फल खरीद के दस्तरखान पे लगवा रहे हैं,
कि अब्बा को ये भी पसंद था, ये भी पसंद था, ये भी पसंद था, बाप को सब पसंद, लेकिन आप जीते जी उन्हें कुछ खिला ना सके। और जब तीजे दसवें की फाता हो रही है तो आप सब कुछ पेश फरमा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि तीजे दसवें 40वें की फाता में ये ना रखे जाए, रखने चाहिए, अच्छी बात है। जितना रखोगे इतना ही गरीबों के खाने का इंतजाम होगा। लेकिन कितना अच्छा होगा, बाप जिंदा हो तो मॉर्निंग में आप उसके सामने दूध लेकर के पेश कर दे। बाप जिंदा हो, अल्लाह अकबर, दोपहर के वक्त में आप उसको मतलब मौसमी का जूस पेश करें, शाम में आप उसको खाना पेश करें। जाड़ा आए तो उसके लिए गर्म कपड़ों का पहले इंतजाम करें, गर्मी आए तो आप अपने लिए पंखों का इंतजाम, हवा का इंतजाम बाद में करें, पहले अपने माँ बाप के लिए इंतजाम करें। बाप जिंदा हो तो इनकी इतनी इज्जत करें। आला हजरत के चाहने वालों ऐसी इज्जत करो। जब बाप चले तो अपने बाप से आगे आगे मत चलो, अपने बाप के पीछे पीछे चलो और बाप के बैठने का इंतजार करो। जब तुम्हारे वालिद बैठ जाए उसके बाद बैठो। जब खाना बनकर तैयार हो जाए तो सबसे पहले अपने बाप के सामने पेश करो। जब आप अल्लाह अकबर किसी पार्टी में जाओ तो सबसे पहले अपने अब्बा से कहो, अपने वालिद से कहो, आज लोग कहते हैं मेरे बाप ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। जालिम क्या समझता है, माँ की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बाप की मोहब्बत को भी फरामोश नहीं किया जा सकता। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आप अपने बचपन पर नजर सानी करें, अगर आप अपने बचपन की जिंदगी पर नजर डालें, आप जब रोते थे तो आपकी माँ आपको गोद में लेकर के, आपकी अम्मी आपको गोद में लेकर के, आपकी बुआ आपको गोद में लेकर के कमर पे बिठाती थी और कमर पे बिठाने के बाद ये कहती थी, बेटे रोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरे लाल मेरी पीठ पे बैठ जा, मेरी कमर पे बैठ जा, जहां तक मैं देख रही हूँ वहां तक का तू भी देख ले। हाँ, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जहां तक मैं देख रही हूँ वहां तक तू भी देख ले। हसन साहब, ये तो माँ की मोहब्बत थी। बच्चा रोया, माँ ने गोद लिया, आगोश लिया, कमर पे बिठा दिया, बिठा करके बोली रोने की जरूरत नहीं है, जहां तक मैं देख रही हूँ लाल वहां तक का तू भी देख ले। अब देखो बाप की मोहब्बत को। अल्लाह अकबर कबीरा। जब बेटा रोया तो बाप आगे बढ़ा, माँ से न छुपा तो बाप ने हाथ में लिया, माँ से खामोश न हुआ तो बाप ने हाथों में लिया। हाथ में लेने के बाद, गोद में उठाने के बाद कमर पे नहीं बिठाया। बच्चा रोया तो माँ ने उठा के कमर पे बिठाया, लेकिन जब बाप ने उठाया, बच्चा रोया, बाप ने उठाया, कमर पे नहीं बिठाया, कांधों पे बिठाया। कहाँ बिठाया बोलो? कांधों पे बिठाया। और कांधों पे बिठा के बाप मस्ती में बोला, मचल के बोला, तड़प के बोला, खुशी से बोला, उछल के बोला, मेरे बेटे रोता क्यों है? तेरी माँ ने बिठाया था तो कमर पे बिठाया था, और तेरी माँ कह रही थी जहां तक का मैं देख रही हूँ वहां तक का तू देख ले। मेरे लाल, अब मैंने तुझे उठाया है तो कांधों पे बिठाया है। मैं ये कहना चाहता हूँ बेटे, जहां तक का मैं नहीं देख रहा हूँ वहां तक का तू देख ले। मुझसे आगा का देख ले, मुझसे ज्यादा दूर का देख ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन, अल्लामा नाजिम रजा मंजरी साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में घूमने का मौका मिलता है और हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक है हमारे साथ। और मैंने तो अभी गुजरात वापी में हुजूर तस्लीम मियां साहब कबिला बागे हुजूर रिहाने मिल्लत के महकते फूल कारी तस्लीम साहब की मौजूदगी में कहा कि हजरत हमारे पास कुछ नहीं है, हमें तो सब आपके दादा का सदका मिला। क्या बात है, माशाअल्लाह। और बताऊं कैसा मिलता? अभी शुरू हो जाएगा, देखो कि क्या टाइम हो रहा, बिल्कुल ही सीधे होगा, कुछ बता ही ना रहे। 1:30 बजिए ना, रात के 1:30 बजे कौन सा ATM चालू होगा? सब बंद होंगे।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के एटीएम अब भी चलते हैं। माशाअल्लाह, क्या बात है। अभी किसी को बात अच्छी लग गई तो यहाँ तड़प का आएगा, बेशक। और यही एटीएम है क्या नहीं है? जी जी। हमें कौन पूछता? नबी की मिलाद कौन मनाता? लोग मिलाद मनाते थे प्रधान जी, मेरे अध्यक्ष आपके, लोग मिलाद तो मनाते थे लेकिन दलील नहीं थी। लोग खिचड़ा बनाते थे, फातहा कराते थे, कोई कहता था फातहा क्यों कर रहे हो? दलील नहीं थी। महफिल सजती थी, दलील नहीं थी सजाने वालों के पास। फूल चढ़ते थे, दलील नहीं थी उनके पास। चादर चढ़ाते थे, दलील नहीं थी उनके पास। लेकिन जब बरेली में अल्लाह ताला ने अल्लामा मुफ्ती नकी अली खान खातिमुल मुहक्किकीन के मकान पर आला हजरत को पैदा किया, तो आला हजरत अकेले नहीं, हम सुन्नियों की दलील बनकर तशरीफ लाए। अब जब हमने खिचड़ा बनाया मुहर्रम में, किसी ने कहा दलील क्या, तो हमने दलील में आला हजरत को पेश कर दिया। हमने जब चादर पेश की, किसने कहा दलील क्या, तो दलील में आला हजरत को पेश कर दिया। अरे बोलो सुभान अल्लाह। हमने जब क़ियाम ताज़ीमी किया, सलाम पढ़ा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, का दलील क्या है, हमने दलील में आला हजरत को पेश कर दिया और कहा लातों से नहीं मानता तो ले सुन ले, काबे के बद्रुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शमसुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलिए कितना बड़ा एहसान किया रब तबारक व तआला ने। मोहसिन इंसानियत का नाम इमाम अहमद रजा खान है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बाप की मोहब्बत फरामोश नहीं की जा सकती। आज एक ही रोना है, एक ही रोना, जहां जाओ टाइम मिलता, हजरत एक चीज दे दो। मैंने कहा क्या लोगे? बोले आप सब में जाते होगे, ताबीज दे दो। मैंने कौन सा वाला ताबीज लोगे? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर? बोले ना वो तो तुम देखो कौन से नंबर का देना। कहना क्या चारिया खुल के कह, तो बोला मौलाना बरकत का ताबीज दे दो, बरकत का। जहां जाओ बरकत। आदमी बरकत के पीछे भाग रहे हैं, बरकत भी हाथ ना आ रही। आगे आगे बरकत, पीछे पीछे मेहंदी का आदमी। बरकत ने कितनों को लंगड़ा कर दिया, टांगे टूट गई, बरकत हाथ ना आ रही। कितनों का एक्सीडेंट हो गया, बरकत हाथ ना आ रही। बरकत हाथ क्यों नहीं आ रही? बरकत है माँ बाप की दुआओं में। माशाअल्लाह, क्या बात है। और हमने माँ बाप की दुआएं लेना बंद कर दी। हम पड़ गए पीर फकीरों के चक्कर में। पीर जी दुआ कर दो, पीर जी तावीज दे दो। चादरों के चक्कर में पड़ गए, चादरें खूब चढ़ा रहे हैं, कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी इस जगह, कभी उस जगह। 8-8 दिन के चिल्ले लगा रहे हैं। 8-8 दिन के मतलब क्या है, हम वहां जाकर के एहतिकाफ कर रहे हैं, वहां जाकर के डेरे डाल रहे हैं, 40-40 दिन रुक रहे हैं, चिल्ले लगा रहे हैं, लेकिन मुरादें अभी भी पूरी नहीं हो रही है। जैसे थे आज भी वैसे ही है। ये फायदे क्यों नहीं हो रहे हैं? तो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, फायदा इसलिए नहीं हो रहा, जिन घरों में माँ बाप की कदर नहीं होती तो किसी पीर की दुआ भी फिर काम नहीं आती, किसी आलिम की दुआ बोलो काम नहीं आती। जिन घरों में वालिदैन का एहतराम होता है तो फिर उन घरों में बरकतें आती हैं। बेशक हक है, क्या बात, बहारें आती हैं। मजार की हाजिरी बंद नहीं हो रही। मुझे एक बात तो बताओ, मजार शरीफ पे जाना कैसा है, चादर डालना कैसा है, फूल चढ़ाना कैसा है? तुम मजार शरीफ पे जाना, चादर पेश करना, फूल के गुलदस्ते पेश करना मुस्तहसन है। क्या है बोलो? मुस्तहसन है, अच्छा काम है। और माँ बाप की खिदमत करना फर्ज है। माँ बाप की खिदमत करना फर्ज है। आज कुछ लोगों को देखो तो माँ बाप का दिल दुखा करके कहाँ जा रहे? उम्रा करने जा रहे। बहुत मिल जाएंगे तुम्हें ऐसे, माँ बाप से बातचीत नहीं है, कहाँ को जा रहे? उम्रा करने। इमाम साहब दुआ करियो, उम्रा करने जा रही हूँ। प्रधान जी दुआ करियो, उम्रा करने जा रही हूँ। अध्यक्ष जी दुआ करियो, उम्रा करने जा रही हूँ। ताऊ दुआ करियो, उम्रा करने जा रही हूँ। सबसे दुआएं ले ली, माँ से दुआ न ली
उलमा फरमाते हैं माँ जब दुआ करती है ना तो अल्लाह दुआ कबूल फरमा लेता है, बाप जब दुआ करता है तो अल्लाह फौरन कबूल फरमाता है। माँ अगर सो दुआएं करे अल्लाह सब कबूल फरमा लेता है, माँ सो बद्दुआएं करे 99 अल्लाह रद्द कर देता है, एक ही कबूल फरमाता है। अल्लाह ने माँ बाप की, पेरेंट्स की, वालिदैन की दुआओं को बनी इसराइल के अंबियाए किराम की दुआओं के दर्जे में रखा है। हजरात, पीर फकीर की दुआ कबूल हो हमारे आपके हक में कोई गारंटी नहीं है। आलिम साहब से दुआ कराओ इनकी कबूल होगी, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन नाजिम रजा मंजरी इन उलमाए किराम की जूतियों को अपने सर का ताज बना करके मुकम्मल होशो हवास में, मुकम्मल वसूको एतिमाद के साथ आपको ये बावर कराना चाहता है, अच्छी तरह आपसे कहना चाहता है पीर फकीर की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, आलिम की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, हाफिज जी की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं, कारी साहब की दुआ कबूल हो कोई गारंटी नहीं। लेकिन जब तेरा बूढ़ा बाप दुआ करेगा, तेरी माँ दुआ करेगी, तो मैं मुकम्मल ईमान और यकीन के साथ कहता हूँ बाप के उठे हुए हाथ नीचे बाद में आएंगे, माँ का उठा हुआ दामन नीचे बाद में आएगा। तेरी किस्मत का सवेरा पहले हो जाएगा, तेरा मुकद्दर पहले चमकने लगेगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लंबी लंबी दुआएं लेकर के कहाँ जा रहा है? उम्रा करने, काबे का तवाफ करने। माँ से दुआ न ली, बाप को सलाम नहीं किया, माँ को सलाम नहीं किया, काबे का चक्कर लगाने जा रहा है। मेरे भैये तवज्जो से सुनना, जो काबे का चक्कर लगाने माँ बाप को नाराज करके जाता है तो अल्लाह का घर खाने काबा भी चक्कर में पड़ जाता है। क्या बात काबा भी चक्कर में पड़ता है और काबा देख के कहता है ए अल्लाह ये किस चक्कर में है तेरा बंदा, ए अल्लाह ये किस चक्कर में है कि मेरा चक्कर लगाने आ रहा है। इसे तो पहले अपने बाप को राजी करना चाहिए था, अपनी माँ को राजी करना चाहिए था। इसने अपने नबी की हदीस को नहीं सुना है कि जो बेटा या बेटी सवेरे सवेरे मॉर्निंग में उठे और अपने बाप का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अपनी माँ का चेहरा मोहब्बत से देख ले, अल्लाह ताला उस बेटा और बेटी को हज का सवाब अता फरमाता है। 2 मर्तबा देखे तो 2 हज्जों का सवाब, 3 मर्तबा देखे 3 हज्जों का सवाब, यहाँ तक के मोहब्बत की नजरों से बदल बदल के 100 मर्तबा भी देखे तो अल्लाह 100 हज्जों का सवाब अता फरमा देगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। ठीक है, चला अपने अम्मा को और अपने अब्बा को नाराज करके काबे का तवाफ कर लिया, अरकान अदा किए। अब ये पूछा गालिबन 325 किलोमीटर की मसाफत की दूरी, मसाफत को तय करके मदीना शरीफ। और हंस लो, माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी भी कुछ के असर नहीं हो रहा कि मौलाना क्या कह रहे हैं और हमें सुनना क्या है? मैं तो बस एक आध इनका यूनिट फूक के चला जाऊं, बहुत अच्छा कुर्सी बयान तोड़ के चला जाऊं तो मुझसे बड़ा और अच्छा मौलाना कोई ना होगा। जोश के साथ साथ होश की बातें कर लो। जोश की बातें बहुत हो गई। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। ये दिल का दर्द है, बताओ तो मैं ना बताऊं तो किसे बताऊं? अरे अपनों को तो दर्द दिल सुनाया जाता है, गैरों को थोड़ा ही सुनाया जाता है। हमने आपको अपना समझा है तो आपके सामने थोड़ा सा दिल का दर्द रख दिया है। अब आप इसको अच्छे से सुन लेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये मदीना शरीफ पहुंचा। कौन है ये? अम्मा अब्बा का गुस्ताख। कहाँ है ये? मदीना शरीफ।
मदीना शरीफ रोज़ाए रसूल पे सब्ज सब्ज जालियों पे गुंबदे खदरा के सामने आका के रोजे पे पहुंचा। हाल ये है माँ राजी नहीं, बाप राजी नहीं, सलाम पेश कर रहा है। क्या कह रहा है? अहले मेहंदी तवज्जो से सुनो, क्या कह रहा है? या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। अम्मा राजी नहीं है, अब्बा राजी नहीं है, गुंबदे खदरा पे सलाम पढ़ रहा है। थोड़े अगारी आ जाओ मौलाना। अल्लाह अकबर, क्या कर रहा है? सलाम पढ़ रहा है। अल्लाह अकबर, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलाम पढ़ता रहा। अल्लाह अकबर। अब दूसरा नौजवान वो चला अपनी अम्मा के कदम चूम के, अब्बा के हाथ चूम के, माँ बाप की दुआओं को झोली में डाल के वो अपने मुल्क से निकला, अपने गांव से निकला, अपने शहर से निकला, अपनी गली से निकला, अपने महल्ले से निकला। वो पहुंचा मक्कातुल मुकर्रमा, काबे का तवाफ किया, अरकान कंप्लीट किए, मक्का शरीफ से मदीना शरीफ पहुंचा और वो भी जाके बोला या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। तवज्जो दो तो दोनों में फर्क बयान कर दूं। एक वो खड़ा है ऑलरेडी पहले ही से जो अपने माँ बाप की दुआएं लेके ना गया, माँ बाप को राजी करके ना गया। और सुन लो, माँ बाप का नाफरमान काबे के गोशे में मकाम इब्राहिम के दरमियान चला जाए, रोजा रखे, काबे में नमाज पढ़े और इसी हालत में मर जाए, दखलन नारा। अल्लाह की इज्जत की कसम, माँ बाप को रुलाने वाला, माँ अब्बा को तड़पाने वाला काबे के अंदर भी मरेगा। तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वो फिर भी जहन्नम में जाएगा, वो फिर भी जहन्नम में जाएगा। इसलिए कि जन्नत तो माँ के कदमों के नीचे है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे हजरत, माशाअल्लाह, क्या बात है। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। बोलो यार, तलब को बोलो। जन्नत माँ के कदमों के नीचे और बाप है जन्नत का दरवाजा। वाह 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 वाह, क्या बात है। जब तक ये राजी नहीं होंगे, अल्लाह राजी नहीं होगा। जब तक इन्हें राजी नहीं करेगा, अर्श का रहमान तुझसे राजी नहीं होगा। खूब इबादत कर लिए, खूब नमाज रोजों का, सोमो सलात का एहतमाम कर लिए, खूब 11वीं शरीफ में देगे बनाइए, बिरयानियां बांटिए, अल्लाह अकबर। जब तक तेरे माँ बाप राजी नहीं होंगे, तेरी कोई फाता कबूल नहीं होगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और एक बात वो सुन लो अच्छी तरह, ये 2 नंबरी तो छोड़ो, बहुत चलने 2 नंबरी पीर। अगर चले जाओ मियाँ, देखियो क्या परेशानी है। बोले जल्दी करा लो, अभी 2 हैं, 2 दिन के बाद तुम पे 4 लिपट जाएंगे जी। जल्दी उतारा कराओ, जल्दी इनका खात्मा कराओ। बोले कैसा होगा? बोले पहले तो 2 चरागी, पहले 2 चरागी। बोले कितने की? बोले 551 की। उसके बाद कटाओ रसीद, यानी दरखास्त लगाओ। 551 उसके रुपए कर दिए, 1102 रुपए सीधे। उसके बाद कह रही आप बताओ क्या परेशानी है। MBBS डॉक्टर से भी ज्यादा इसकी फीस महंगी हो रही है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं, ये 2 नंबर पीर, इन्हें छोड़ो, इनके पीछे लगोगे तो ये तो तुम्हें हलाक कर ही रहे हैं। माँ बाप को छोड़ के ये 2 नंबर पीर तो क्या कोई हैसियत रखते ही नहीं। माँ बाप को छोड़ के अगर पीराने पीर रोशन जमीर सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जिलानी बड़े पीर साहब का भी तुम फैजान लेना चाहोगे तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, स्टेज वाले हो, कोई भी हो, कितने ही बड़े खतीब हो,
कितने ही बड़े मुकर्रिर हो, कितने ही बड़े पीर साहब हो, उनकी जन्नत भी माँ के कदमों के नीचे है। उनकी जन्नत भी माँ के कदमों के नीचे है। अपने वक्त का कुतुब है, उसकी जन्नत भी माँ के कदमों के नीचे है। अपने वक्त का वलीये कामिल भी है, तो उसकी जन्नत भी माँ के कदमों के नीचे है। उसकी जन्नत बोलो माँ के कदमों के नीचे है। जब तक ये राजी नहीं होंगे तो तुम्हें गौसे पाक का भी फैजान नहीं मिलेगा। गौसे पाक का भी फैजान नहीं मिलेगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो पहला वाला भी खड़ा, जिसके माँ बाप राजी नहीं, वो भी सलाम पेश कर रहा और ये भी सलाम पेश कर रहा है। दोनों में फर्क सुन लो। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे। दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक ना पहुंचे। यानी जो माँ बाप को रुला के जाता है तो वो गुंबदे खजरा तक जाता है, दरे मुस्तफा तक जाता है। और जो माँ बाप की दुआएं लेकर के जाता है वो दरे रसूल भी जाता है, दिले रसूल में भी जाता है। नबी के दिल में जाना चाहते हो तो बाप को राजी करो, माँ को राजी करो, ये राजी परवरदिगार राजी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बेशक हक है। अब बताओ और सुनाओ थोड़ी सी या खत्म करूं? जल्दी बताओ। अगर माँ बाप अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो आप बोलेंगे, और अगर आपने डिब्बे का पिया है तो मैं कहूंगा बिल्कुल खामोश रहोगे। अब देखूंगा किस किस ने पिया डिब्बे का, लेकिन डिब्बे का पिया फिर भी है तो माँ के पेट से ही पैदा, वो फिर भी बोले। लेकिन इतनी उसके लिए इजाजत है जिसने डिब्बे का पिया वो थोड़ी आहिस्ता बोल ले। हाँ, जरा हाथ उठा के, एक हाथ अपनी अम्मा के नाम पे, एक अपने अब्बा के नाम पे। हसन भाई अब देखो किसने पिया डिब्बे का। माशाअल्लाह। जरा हाथ उठा के लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। अब नीचे करो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, देखो एक सहाबी है, यमन से आए। कहां से आए? यमन से। नबी को आके सलाम करते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं तो फैसला करके आया हूँ, मैं तो फैसला करके आया हूँ। मेरी जितनी जिंदगी कट गई वो कट गई, जितनी गुजर गई वो गुजर गई। अब जितनी बची है आपकी गुलामी में काटूंगा, मदीना छोड़ के जाऊंगा नहीं। आका रहूंगा भी यहीं और मरूंगा भी यहीं। माशाअल्लाह। आपके टुकड़े खाऊंगा, आपकी खिदमत में रहूंगा और इसी पे फख्र करूंगा। माशाअल्लाह। तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे न डाल, छिड़कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा। माशाअल्लाह। सरकार रहूंगा भी यहीं मरूंगा भी यहीं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा, बड़ी अच्छी तमन्ना तुम्हारी। हय्युन वालिदा का, हय्युन वालिदा। एक बात बताओ, नबी ने सवाल किया उनसे, क्या तुम्हारे वालिदैन जिंदा हैं? हमजा ये इस्तिफहामिया है, सवाल के लिए। हय्युन वालिदा का, क्या तुम्हारे वालिद वालिदा जिंदा है? हाँ, मेरे वालिदैन जिंदा है। तो नबी ने फरमाया अच्छा एक बात बताओ, जब तुम यहाँ आ रहे थे तो उनसे पूछ के आए हो? जी। नहीं बोलोगे यार? यहाँ आए हो तो उनसे पूछ के आए हो? हाँ का, मैंने उनसे इजाजत ली है, परमिशन ली है, तब आया हूँ मदीना शरीफ। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा, जिस वक्त यहाँ आ रहे थे उस वक्त पूछी थी? बोले आका उन्होंने अपने हाथों से मुझे रुखसत किया। वाह माशाअल्लाह। नबी ने फरमाया अच्छा गुलाम एक बात और बताओ, जब वो तुम्हें रुखसत कर रहे थे तो उनकी हालत कैसी थी? वो रो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे? माशाअल्लाह। माँ बाप को रुलाने वालों चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, थोड़ी सी शर्म करो, हया करो। माँ बाप को रुलाते हो तो, माँ बाप को तड़पाते हो तो? गुलाम नबी माँ को कांधों पे बिठा के हज करा के बोला आका वालिदा का हक अदा कर दिया? फरमाया अभी तो वालिदा की एक हंसी का भी हक अदा ना किया।
अल्लाह 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 अकबर। उस माँ को रुला रिया, पता ना कैसा ट्यूशन पढ़ाया, 10 साल सरकारी स्कूल में पढ़ा, प्राइमरी स्कूल में मास्टरों की बात समझ में ना आई, हाफिज जी के पास मस्जिद में पहुंचा, उनकी भी बात समझ में ना आई, रैटला शादी क्या हो गई, एक ही रात में ऐसा ट्यूशन पढ़ाया है कि इसकी तो भूल ही न रिया, किसी की याद ना करी, इसकी भूल नहीं रिया। अब वो कह रही है, मैडम कह रही है, देखो जी देखो, मैंने तुम्हारे साथ निकाह में आई हूं, मैंने कहा तुम्हें कबूल, मेरे पास जब काजी गए तो मुझे ये कहा था कि हम तुम्हें फुला के निकाह में दे रहे हैं, आपको मंजूर है? तो देखो तुम्हारे अम्मी और अब्बा का नाम ना लिया था मुझसे। हाँ, मुझे तो काजी ने गवाहों की मौजूदगी में तुम्हें ही कहा था, मैंने तुम्हें कबूल किया। जो कितने अच्छे से ट्यूशन दे रही है, कैसे पढ़ा रही है, किस तरह माँ बाप से दूर कर रही है उसे, बेवकूफ रैटले को। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बोले अच्छा तू ठीक कह रही है। हाँ, हाफिज जी ने जब तेरे पास गए होंगे, बोले हाजी तुम्हारा ही नाम लिया। अब ये बोला, ये बता तू कहना क्या चाह रही है, मैं तो तेरी हर बात मानने तैयार हूँ, ये बता तू कहना क्या चाह रही है, तू खुल के कह, खुल के, तू तो बिल्कुल खुल के बोल, डर किससे रही है? तो बीबी बोली, देखो जी मैं ये कहना चाह रही हूँ तुमसे, अब फैसला तुम खुद कर लो, मैं खिदमत तुम्हारी करूंगी, तुम्हारे अम्मी और अब्बा की नहीं करूंगी। मैं तो न तो निकाह में तुम्हें कबूल किया, मैं तो तुम्हारे निकाह में आई हूँ, मैं नहीं जानती किसी से, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, न तुम्हारे बूढ़े बाप से मतलब, न तुम्हारी माँ से मतलब। अल्लाह अकबर कबीरा। इतना जब कहा ना, इसने जब इसे घुमा फिरा के ट्यूशन दी ना, बिल्कुल दिमाग में आ गई इसके, एक एक बात बिल्कुल इसके दिमाग में फिट हो गई। अल्लाह अकबर, दिमाग की मेमोरी में ना फंस गई, फंस। ये बोला ठीक है, तुम मेरी अम्मी और अब्बा की खिदमत बिल्कुल मत करना। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन अब यही एक लड़की किसी हाफिज जी के निकाह में आई, अल्लाह अकबर, इनकी बारात गई, कारी साहब की बारात गई। अल्लाह अकबर, फर्क समझ लो हाफिज जी में और मास्टर में फर्क कितना है, कारी साहब में और इंजीनियर साहब में फर्क कितना है। जब बेटा हमारा आप अल्लाह अकबर मास्टर बनता है तो अब उसके अम्मा और अब्बा डरते हैं कि बेटे से तरीके से बात करेंगे, पता नहीं हमारे मास्टर साहब नाराज ना हो जाए। लेकिन जब बेटा कारी कुरान बन के आता है तो वो ये दिमाग लेके आता है, ये जहन साजी करके आता है। अब अपने अब्बा से अदब से बात करूंगा, अपनी अम्मा से एहतराम से बात करूंगा, पता नहीं मेरी बातों से मेरी अम्मा नाराज न हो जाए, मेरे वालिद नाराज न हो जाए। ये फर्क है। मदरसा क्या पढ़ाता है, स्कूल क्या पढ़ाते हैं। स्कूल, अल्लाह अकबर, स्कूलों में क्या शिक्षा दी जा रही है, अल्लाह अकबर, मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो के साथ सुनना। अल्लाह अकबर कबीरा। अब कारी साहब की बारात गई, वापिस बारात आ गई, दुल्हन भी आ गई। दुल्हन 8 दिन रही, 15 दिन रही, उसने भी जाल बिछाया और जाल बिछा के बोली, देखो जी कारी साहब, मैं जब आपके निकाह में आई हूँ तो मुझे ये कहा गया है कि तुम्हें हम फुला इब्ने फुला के निकाह में दे रहे हैं, कि तुम कबूल कर रही हो। तो मेरे सामने तुम्हारा नाम लिया गया था, तो गवाहों के दरमियान मैं नहीं जानती तुम्हारे अब्बा को, मैं नहीं जानती तुम्हारी अम्मा को, मैं तुम्हारी खिदमत तो करूंगी, मैं तुम्हारे कपड़ों पे इस्त्री तो करूंगी, मैं तुम्हें खाना बना के तो पेश करूंगी, मैं तुम्हारी खिदमत तो करूंगी। मुझे तुम्हारी अम्मा से मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी वालिदा से मतलब नहीं। इतना सुना, कारी साहब बोले, कान खोल कर सुन ले, तू मेरी खिदमत करेगी, मेरी माँ की खिदमत ना करेगी, तू मेरे बाप की खिदमत ना करेगी तो सुन ले, मेरे नबी ने मुझे मोहताज नहीं बनाया है, मेरे नबी ने मुझे खुशखबरी दी है, कुरान मुकद्दस में है, अल्लाहु अकबर, फनकिहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा, कि तुम शादी करो उन औरतों से जो तुम्हारे दिल को भाए, यानी तुम्हें पसंद आए। 1 से करो, 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो। शरीयत ने मुझे इजाजत दी है, तू मेरे माँ बाप की खिदमत ना करेगी। कारी साहब बोले, अब मैं किसी ऐसी लड़की से निकाह करूंगा जो मेरे माँ बाप की खिदमत करे, दूसरा निकाह करने जा रहा हूँ। इतना सुना तो कदमों में गिर गई, कारी साहब के कदम पकड़ के बोली, कारी साहब दूसरा मत करियो, पहले तुम्हारे माँ बाप की खिदमत करूंगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैजान आला हजरत अजमते वालिदैन, अजमते वालिदैन अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी साहब क़िबला। माशाअल्लाह हजरत, क्या इस्लाही बयान है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा हजरत। एक भंवर का तो मामला ये था, क्या बात है हजरत। एक भंवर में और फंसता है लड़का, नई नई शादी होती है वो फंसता, कैसा फंसता देखो, ये कैसे फांस रही है मॉडर्न तालीम याफ्ता लड़कियां। एक तो ऐसा फांस रही थी, देखो जी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, किसी एक को चूज कर लो। बोले बता, बोली देखो या तो मेरे साथ रहो या अम्मा अब्बा के साथ रहो। अगर मेरे साथ रहोगे तो चलो शाहजहांपुर को किराए पर रहेंगे, अपना थोड़ा सी खर्चा, और देखो अम्मी अम्मा अब्बा के साथ रहोगे मैं तो चल रही हूँ, तुम रहते रहो। अब बेवकूफ बोला, देख रही मैं तो तेरे साथ ही रहूंगा, कहीं भी चल, लखनऊ चल, इलाहाबाद चल, जहां चाह वहां चल, तेरे साथ रहूंगा। ये तो चला गया माँ बाप को छोड़ के, इसे न दुनिया मिलेगी न आखिरत मिलेगी। जज़ाकल्लाह। ये दाढ़ी सफेद है, शर्म करो यार, अल्लाह से डरो। आका फरमाते जब दाढ़ी सफेद हो जाती है ना, अल्लाह अपने उस बंदे से हया करता है। माशाअल्लाह, क्या बात। तुम्हें हया नहीं आती, तेरा बूढ़ा बाप है और तू पीर फकीरों के चक्कर में पड़ा, खानकाओं में पड़ा, कभी इसके दर कभी उसके दर, कभी इस जगह कभी उस जगह, दुआ 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 दुआ, बरकत 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 बरकत, बरकत की मशीन घर में रखी है, इससे बिल्कुल बरकत नहीं ले रही है। क्या बात है हजरत, बहुत अच्छा हजरत। अबे बेवकूफ, आजा मचल जा, दामन पकड़ ले बाप का, कदमों में गिर जा बाप के, कुछ मत कहना रोने लगना, कुछ मत कहना रोने लगना, आंसू निकाल देना। तूने बड़े धक्के खाए, एक एक घंटा लाइन में लगता है, एक एक घंटा लाइन में, पीर के हाथ चूम लूं, दस्तबोसी कर लूं, धक्के खाए, खूब कोनियां खाई, खूब लाते चली, खूब पिटा छिदा, पीर के हाथ चूमने न मिले। लेकिन कभी सोचा सबसे बड़ा पीर तेरा बाप है, इसके हाथ आसानी से चूम लेता है, माँ के कदम आसानी से चूम लेता, इनके कदम न चूमे, इनके हाथ न चूमे। हया कर अपने बाप से, दाढ़ी इसकी सफेद है, सर के बाल इसके सफेद हैं, और मैं उन बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूँ कि जिनके सर के बाल सफेद हो गए और वो दाढ़ी जमने नहीं दे रहे हैं, उन्हें तो मतलब क्या उस तरह चाहिए, रोजाना अपने आप में अल्लाह अकबर जवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने दाढ़ी को औरत के चेहरे पर नहीं रखा, मर्द के चेहरे पर रखा है। दाढ़ी ये बताना चाहती है तू क्यों इसे मतलब क्या झुलवा रहा है, तू इसे क्यों उतरवा रहा है, तू इसे क्यों खत्म कर रहा है। तू मर्द है, मर्द ले, एक बार खत्म कर दे, मैं दोबारा आऊंगी फिर भी तुझे बताऊंगी तू मर्द है, मर्द। तू दोबारा भी नहीं मानेगा, तीसरी मर्तबा आऊंगी तुझे बताऊंगी तू मर्द है, मर्द। अल्लाह अकबर कबीरा। तो माँ बाप को भी सोचना चाहिए अपने बच्चों को, अल्लाह अकबर, अपने बच्चों के लिए वो आइडियल है। माओ को भी सोचना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे रोते हैं, उनके हाथों में मोबाइल थमा देती है, ले बेटे ले, ले बेटे ले, देख ले मोटू पतलू। अल्लाह अकबर, बच्चा कॉमेडी देख रहा है, बच्चा हंसी मजाक की वीडियो देख रहा है। अब जैसी वीडियोस देखी वैसा उसके अंदर असर पैदा हुआ, उसके मिजाज में तमस्खुर पैदा हुआ। कल की माओ को सलाम, सलाम है उन माओ को, सैल्यूट मारता है नाज़िम रज़ा मंजरी उन माओ को। जब बच्चे रोते हैं तो कुरान पढ़ के सुनाती है, जब बच्चे रोते हैं दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के उनके कानों में रस खोलती है। सलाम है उन बहनों को, सलाम है उन बेटियों को जो अपने बच्चों को दुरूद शरीफ पढ़ पढ़ के सुनाती है, कुरान पढ़ पढ़ के उठाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। एक बच्चा अल्लाह अल्लाह पानीपत की सरजमीन पे पैदा हुआ, बहुत रो रहा था वो बच्चा, गैर मुनक़सिम पाकिस्तान में पैदा हुआ, बच्चा बहुत रोया, डॉक्टरों के पास माँ बाप ले गए, बच्चा खामोश न हुआ, तबीबों के पास बच्चा खामोश न हुआ। अल्लाह अकबर। माँ बाप बहुत परेशान, माँ परेशान, बाप परेशान, दादा परेशान, दादी परेशान, नाना परेशान, नानी परेशान, सब परेशान, पूरा महल्ला परेशान। बच्चा नहीं था, बच्चा रोता रहता था। अल्लाह अकबर। उसी बस्ती से, उसी आबादी से, उसी महल्ले से बुजुर्ग दीन का गुजर हुआ। बाप अपने बच्चे
बच्चे को हाथ में लेकर के आया, कहा बच्चे पे दम कर दीजिए। जब बहुत रोता है दिखाया, फुला तबीब को दिखाया, फुला डॉक्टर को दिखाया, कहीं से शिफा ना मिली, कहीं से बच्चे को फायदा ना हुआ। आलिम बुजुर्ग बोले, बुजुर्ग आलिम दीन बोले, रसूलुल्लाह का नाइब बोले, अरे बेवकूफ, तेरा बच्चा कुछ और चाहता है, कुछ और दे रहा है। तेरे बच्चे को सिरप की जरूरत नहीं, तेरे बच्चे को दवा की जरूरत नहीं, तेरा बच्चा कुरान सुनना चाहता है, तेरा बेटा कुरान सुनना चाहता है। क्या मतलब? तो आलिम दीन ने कहा था कि तेरा बच्चा जब तेरी बीबी के पेट में था, तेरी बीबी कुरान पढ़ती थी, तेरा बेटा तेरी बीबी के पेट में शिकम में कुरान सुनता था। जब कुरान सुनता था, इसे कुरान की तिलावत सुनने से मोहब्बत हो गई। तेरी बीबी ने इसे जन्म दे दिया, वो नापाकी में चली गई, वो कुरान नहीं पढ़ सकती, तू दवा दिला रहा है, बच्चा कुरान सुनना चाहता है, इसे तिलावत कुरान की जरूरत है। का क्या मतलब? बोले मतलब देख ले। फौरन बुजुर्ग आलिम दीन ने अलहम्दुल शरीफ को पढ़ा, सूरे फातिहा को पढ़ा, बच्चे के कानों में दम किया, फूंक मारी, बच्चा खामोश हो गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो बच्चा कोई और नहीं है बल्कि बुशारी कलंदर पानी पती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, अल्लामा नाज़िम रज़ा मंजरी साहब क़िबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इनसे भी कहूंगा, माओ से भी कहूंगा, मोबाइल दूर करें बच्चों से, इनके दिलो दिमाग पर अटैक कर रहा मोबाइल। आधा किराक तो तूने शादी से पहले ही बना दिया इसे, और आधा किराक वो घुमा फिरा कर बना दे, तेरे हाथों से निकल जा। अब तू अपने शोहर को लेकर घूमी फिर रही है मज़ारों पे, मियाँ ताबीज दे दो, बेटा हाथों से निकल गया। तूने तो खुद निकाला है? कभी ना समझाया है? जलसे में क्यों नहीं गया? कि किसी ने कहा कितने बेटे सो रहे होंगे, अगर तू ये दर्द है दीन का तो जाके चप्पल मार, उठ नबी के जलसे में जाके बैठ। क्या बात है हज़रत? जाके देख घर में कौन कौन सो रहा, निकाल के ला उसे यहाँ, लाके बैठा नबी की महफिल में, नबी की महफिल में बैठेगा। तेरा बेटा तुझे छोड़ के नहीं जाएगा, अपनी बीबी से कहेगा, ओ जालिमा कान खोल करके सुन ले, मैं माँ बाप को नहीं छोड़ सकता, तुझे छोड़ दूंगा, तू चली जा। तू चली जाएगी तो दूसरी बीबी मिल जाएगी, वो भी चली जाएगी, तीसरी मिल जाएगी, लेकिन माँ बाप चले गए दोबारा ना मिलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, सरजमीने मेहंदीगढ़, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाथ में चराग लेके क्या बयान है हज़रत? तलाश करेगा तब भी बाप ना मिलेगा, एक बार चला गया तो चला गया। एक साहब रो के कह रहे थे, हजरत कल अब्बा बीमार थे, कई साल हो गए, अब्बा बीमार होते थे, सांस लेने में प्रॉब्लम परेशानी होती थी, कहते थे मुझे कार में बिठाओ और मुझे घुमाने के लिए ले चलो। हम महल्ले में घूमते थे और खुशामद करते थे, कार दे दो, अब्बा को बिठा के घुमाने के लिए लेकर के जाते हैं। कल अब्बा को सांस में लेने में प्रॉब्लम होती थी, परेशानी होती थी, अब्बा कार में सवारी करना चाहते थे तो कार हमारे पास नहीं थी। आज अब्बा नहीं है, कार एक दो नहीं बल्कि 3 कारें घर में खड़ी हैं, लेकिन अब्बा बैठने के लिए इसमें नहीं है। अल्लाह अकबर। कितने जवान हैं जो रात की तन्हाइयों में रोते हैं कि मेरे बाप ने मेरी जिल्लत देखी, मैंने मजदूरी की, बाप ने देखा, काश इज्जत की दस्तार भी मेरे माँ बाप मेरी आंखों से देखते, मेरा अच्छा मकान मेरा बाप देखता, मेरी अच्छी जिंदगी मेरा बाप देख लेता, मेरी माँ देख लेती। लेकिन वो कहा है ना कि कल के रोने से आज का हज़रात अमल करना बेहतर है, वालिदैन की खिदमत करना बोलिए बेहतर ही नहीं बल्कि तुम्हारे लिए जरूरी है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बीबी को छोड़ देना, माँ बाप को मत छोड़ना, ठीक है। जब कहे ना मैं इनकी खिदमत ना करूंगी तो कह दिए दूसरी से निकाह करूंगा और इस शर्त पे लाऊंगा कि अम्मी अब्बा की खिदमत करेगी तो लेकर चलूंगा। बता, हाँ, तलाक मत दे करो एकदम से, तुम जलाल में आ जाओ,
ले तलाक, चल 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 चल। एक तो करिया मैंने 2 दिए, 2 मैंने कैसे दिए? बोले मैंने तुझे तलाक दी, मैंने तुझे तलाक दी। दूसरी मैंने कहा तलाक, तीसरी में कहा मैंने तलाक दी या न दी, कुछ नहीं कहा। कितनी घुमा फिरा करके मौलाना साहब को बेवकूफ बनाते हैं लोग। 2 बार तो कहा दी दी, तीसरी बार में तलाक कहा, दी या न दी, कुछ नहीं कहा जी। अब वो भी कह रही है कि करेगी ना, एक बाप का तो दे के दिखाइए जी, सही बात है। बेहोश हो गई 3 बार जब सुनी तलाक, चारों काने चीत, होश आया इमाम साहब बचा लो, घर बिगड़ जाएगा मेरा। उस वक्त ना सोचा बेवकूफ, जब करी एक बाप का तो देखा मानिए। इसने भी पूरी नाली खाली कर दी, एक ही दे लेता, काम तो एक से ही हो जाता है। अल्लाह अकबर। तलाक जायज है, लेकिन जायज चीजों में, मुबाह चीजों में ना पसंद है तलाक। फिर तलाक के भी तरीके हैं। एक तलाक दिया करो ताकि अगर दोबारा तुम उसे रखना चाहो, वो आना चाहे तो बगैर किसी परेशानी के, बगैर हलाले के, आसानी के साथ तुम्हारे निकाह में आ सके। अजीजाने मिल्लत, सलामिया तो बीवी को छोड़ देना, माँ बाप को ऊंचा बोलो नहीं छोड़ना, इनके कदमों से लगे रहना। अर्ज कर रहा था, यमन से आए थे नबी के गुलाम, अल्लाह अकबर कबीरा, का या रसूल अल्लाह आपकी खिदमत करना चाहता हूँ, आपकी नौकरी चाकरी में जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया तमन्ना अच्छी है, लेकिन जब तुम आ रहे थे बकौल तुम्हारे वालिदैन रो रहे थे, आपके पेरेंट्स अल्लाह अकबर रो रहे थे, आंख से आंसू उनकी टपक रहे थे। इरजी इलैहिमा, अल्लाह अकबर तुम लौट जाओ, तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ, तुम जिन माँ बाप को रुला करके आए हो जाकर के उन्हें हंसा दो, जाकर के उनके चेहरों पे मुस्कान लाने का काम करो। अल्लाह अकबर। मेरे नबी फरमाते हैं, ऐ यमन से आने वाले गुलाम, जिन माँ बाप को रुला करके आए हो जाकर के उन्हें मुस्कुराने का मौका दे दो। यमन में तुम्हारे वालिद वालदा मुस्कुराएंगे, मदीने में तुम्हारा नबी मुस्कुराएगा, और जब नबी मुस्कुराता है तो अर्श का रहमान राजी होता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। पढ़िए कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने दिल में जमाले यार का नाफूर है, मरहम यादी नबी से दर्द गम काफूर है, नुक्ते हर फिक्र जो मिसले कमर मामूर है। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।